गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन और उसके कार्य। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने अधिकार के बारे में जाना था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1893 में की गई थी। इसमें 8 सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य होते हैं। टोटल 8 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। जो इस आयोग का अध्यक्ष होता है वो तो या तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में जो जज हैं, न्यायाधीश हैं वो, या तो जो रिटायर्ड जज हैं उन्हें जो है इसमें अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य तो पहला पढ़ते हैं। मैं बताते चलता हूँ, ऐसे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो पहला, आयोग न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, जो आयोग है वो न्यायालय में चल रहे किसी भी मानवाधिकार से संबंधित मामलों में जो है क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, भारत के किसी भी राज्य की जेल या किसी संस्था की स्थिति का अवलोकन कर अपना सुझाव दे सकता है। ठीक है, जो मानवाधिकार आयोग है वह भारत के किसी भी भाग में या जेल में रह रहे कैदियों के इलाज संबंधी मामले में जो है वो क्या कर सकता है, अपना रिपोर्ट दे सकता है, अवलोकन कर सकता है और सुझाव भी दे सकता है। तीसरा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किए गए रक्षा उपायों की जांच कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने कार्यवाही करना। कि जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कानून द्वारा, उनकी रक्षा की जांच करना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो है वो कार्यवाही कर सकता है। चौथा है, मानव अधिकार उल्लंघन या हनन की शिकायत की जांच करना। कि कहीं किसी जगह पर किसी संस्था या व्यक्ति या समुदाय के द्वारा जो है मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उसका हनन तो नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच करना और शिकायत सुनना। पांचवा है, मानवाधिकार संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहित करना और इन अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना, उनको बताना कि आपके क्या अधिकार हैं और आप इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। छठवा है, गैर सरकारी संगठन जिनमें मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे शासकीय हो, उन सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ताकि वे अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। सातवां, उन कार्यों तथा तथ्यों की जांच करना जो मानवाधिकार आयोग के उपयोग करने में बाधक बनते हैं तथा इन बाधक तत्वों को दूर करने का सुझाव देना। ठीक है, मानवाधिकार के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है उन बाधाओं को जानना, समझना और उनको दूर करने के उपाय सुझाना ताकि व्यक्ति जो है अधिकाधिक अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। आठवां, मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि को भारत में क्रियान्वित करने परामर्श देना। कि कोई मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून है या कोई संधि है तो उसे भारत में जो है क्या करना, लागू करने हेतु परामर्श देना। नौवां, मानव अधिकार की उन्नति विकास के लिए सतत प्रयासरत रहना। और 10वां, मानव अधिकार की उन्नति और विकास के लिए सतत प्रयास करना और उसे आगे बढ़ाना ताकि जो है समाज में सभी व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। समाज में कहीं भी इस प्रकार कहीं समुदाय द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो तो उस हनन को रोकना, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार भी जो है मानव अधिकार आयोग के पास होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार निष्पक्ष होकर मानव अधिकार हनन से संबंधित सभी शिकायतों की जांच कर समाधान निकालने में अग्रणी रहा है, किंतु निम्न शिकायतों पर विचार नहीं कर सकता। पहला, आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की शिकायतें। कि भाई कोई ऐसा जो है शिकायत आया है लेकिन वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है आयोग के, तो इसके लिए वो कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। दूसरा, अस्पष्ट या अधूरी शिकायतें। कि कोई जो शिकायत की गई है या तो उसकी जानकारी या अच्छे से साफ नहीं है कि वो शिकायत किस प्रकार कर रहा है, उसकी जानकारी नहीं है, तो ऐसे अस्पष्ट जो है अधूरी शिकायतों की पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। नौकरी से संबंधित शिकायतें। कि कोई नौकरी से संबंधित शिकायत है उस पर। न्यायाधीश मामलों से संबंधित शिकायतें,
और लास्ट है साल भर से अधिक समय पहले घटित घटनाओं से संबंधित शिकायतें, कि कोई ऐसी शिकायत जो 1 साल पुरानी हो, तो ऐसी शिकायतों पर भी जो है ये अपने किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। दूसरा, एक सदस्य उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 2 सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानव अधिकारों के विषय में पर्याप्त ज्ञान हो और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। और 3 अन्य पदेन सदस्यों में एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष और तीसरा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र थे। ये मानव अधिकार आयोग के गठन के समय सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। मानव अधिकार आयोग का कार्य जो है पूरे देश में मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, मानव अधिकारों का ज्ञान देना, मानव अधिकारों के क्षेत्रों में जो भी संस्थाएं सेवारत हैं उन संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ताकि वे जो है अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है बच्चों, ये आता है मानव अधिकार के आयोग के कार्य लिखिए। मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये सब याद रखेंगे। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।